तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, धोखे और बदले के बारे में है। ये भारत की एक बहुत पुरानी कहानी है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें किरदार तो बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन ये इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे से। यहाँ दो दोस्त रहते थे, जो दोस्त तो थे पर उनका स्वभाव भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है ऊंट, एकदम सीधा साधा, जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है, और दूसरी तरफ है भेड़िया, जो है तेज, चालाक, थोड़ा लालची और हमेशा बस अपना फायदा देखता है। अब सोचिए, इतने अलग होने के बाद भी इन दोनों में दोस्ती हो गई। वे अक्सर साथ में खाना ढूंढने निकलते थे, और बस यही दोस्ती इस पूरी कहानी की जड़ है, और यहीं से उनके रिश्ते का असली इम्तिहान भी शुरू होता है। लेकिन फिर एक दिन भेड़िए की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है, एक ऐसा लालच सामने आता है जिसे वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जो उनकी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे दिखता है नदी के उस पार मीठे मीठे तरबूजों से भरा एक खेत। मुंह में तो पानी आ गया, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, भेड़िए को तैरना ही नहीं आता था। तो अब भेड़िया क्या करता है? वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी सीधे साधे दोस्त को ही इस्तेमाल करने का एक प्लान बनाता है। वो ऊंट को मीठे तरबूजों का लालच देता है, उसकी थोड़ी चापलूसी करता है कि भाई तुम तो इतने ऊंचे हो, नदी पार करना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। और फिर अपना असली मकसद बताता है कि वो ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार करना चाहता है। और बेचारा ऊंट, वो तो सीधा साधा था। उसे भेड़िए के असली इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो दोस्ती के नाते उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने के लिए राजी हो गया। अब दोनों खेत में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहीं पर भेड़िए का असली रंग सामने आता है, और इसका अंजाम ऊंट के लिए बहुत बुरा होने वाला था। हुआ ये कि भेड़िया तो छोटा सा था, उसने फटाफट कुछ तरबूज खाए और उसका पेट भर गया। लेकिन ऊंट तो इतना बड़ा जानवर है, उसका पेट कहाँ इतनी जल्दी भरने वाला था, तो वो आराम से खा रहा था। अब भेड़िए को बेचैनी होने लगी। उसके दिमाग में आया, अरे ये तो सारे तरबूज खा जाएगा, अगली बार आएंगे तो क्या खाएंगे। देखिए कितना मतलबी था वो। तो ऊंट को खाने से रोकने के लिए वो क्या करता है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ऊंट ने कहा, अरे भाई चुप हो जाओ, किसान आ जाएंगे। तो भेड़िया बड़ा ही अजीब बहाना बनाता है। वो कहता है, मेरी तो आदत है, मैं खाना खाने के बाद नाचता गाता हूँ। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही लाइन आगे चलकर कहानी का रुख पलट देगी। और हुआ भी वही जिसका डर था। भेड़िए की आवाज सुनकर खेत के मालिक यानी किसान डंडे लेकर भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि खेत बर्बाद हो रहा है और वहां एक बड़ा सा ऊंट खड़ा है। बस फिर क्या था, उन्होंने ऊंट की जमकर पिटाई कर दी। और चालाक भेड़िया, वो तो मौके का फायदा उठाकर वहां से 9-2-11 हो गया। हाँ, बेचारा ऊंट, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसे इतनी मार पड़ी, वो दर्द में करहाता हुआ धीरे धीरे नदी की तरफ वापस चलने लगा। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस धोखेबाज भेड़िए को सबक कैसे सिखाया जाए। उधर भेड़िया नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था। आखिर वापस भी तो जाना था, और उसके लिए उसे ऊंट की जरूरत थी। अब असली सवाल ये है कि वो ऊंट जिसे अभी अभी इतना बड़ा धोखा मिला है, वो अब क्या करेगा। ऊंट वहां पहुंचा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप भेड़िए को अपनी पीठ पर बैठने दिया और दोनों वापस नदी पार करने लगे। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, जहां पानी सबसे ज्यादा गहरा था, ऊंट ने अचानक पानी में बैठना शुरू कर दिया। भेड़िया घबरा गया। उसने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने बहुत ही शांति से जवाब दिया और वही शब्द दोहराए जो भेड़िए ने खेत में कहे थे, मेरी तो आदत है, मैं खाना खाने के बाद पानी में बैठता हूं। क्या कमाल का जवाब था, है ना? मतलब अन्याय का जवाब बिल्कुल उसी के अंदाज में। और बस नदी का तेज बहाव भेड़िए को बहा ले गया।
वो किसी तरह हाफता कांपता बड़ी मुश्किल से किनारे तो लग गया, लेकिन उस दिन उसे अपनी करनी का फल समझ में आ गया था। तो इस धोखे और बिल्कुल सटीक बदले की कहानी से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी एक बहुत पुरानी कहावत को बिल्कुल सही साबित करती है, जैसे को तैसा। इसका मतलब सीधा सा है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। उसके कर्मों का फल उसे उसी तरह से मिलता है। यहाँ ऊंट ने सिर्फ बदला नहीं लिया, ये समझना जरूरी है। उसने भेड़िए को जो सबक सिखाया वो ठीक उसी के मतलबी बर्ताव का आईना था। ये एक तरह का कह सकते हैं काव्यात्मक न्याय था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, कहानी में तो ये जैसे को तैसा वाला न्याय सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतोषजनक लगता है। पर क्या हमारी असल जिंदगी में भी ये सिद्धांत अपनाना हमेशा सही होता है? इस पर सोचने की जरूरत है।